आत्मा को निर्मल कर लिया था, कर्म रहित बना लिया था। तो यहां पर जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण होने वाला था, तो उस समय अपने निर्वाण से पूर्व परमात्मा ने धर्म देशना दी थी, जिसको हम उत्तराध्ययन सूत्र बोलते हैं। हमारा जीना गम है और 45 आगमों में इस आगम का विशेष महत्व है। जीवनोपयोगी बातें बताई गई हैं परमात्मा ने कि जैसे एक वडील अपने परिवार का हितैषी होता है, तो वो वडील अपने परिवार के लिए अच्छी अच्छी बातें समझा कर जाता है, बता कर जाता है। वैसे ही परम पिता श्रमण भगवान महावीर स्वामी भी जब अपना अंतिम समय आया, तो उस समय परमात्मा ने धर्म देशना दी। और ये जो उत्तराध्ययन सूत्र है, कहते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा ने ऐसी ऐसी हमारे लिए बातें बताई, चतुर्विध संघ के लिए, साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाओं के लिए बहुत सुंदर आत्म कल्याण की बातें बताई। तो एक उत्तराध्ययन सूत्र में 36 अध्ययन है। अलग अलग विषयों पर परमात्मा ने समझाया है और ये 36 अध्ययनों से युक्त है। और इन 36 अध्ययनों में से 33वां अध्ययन है, जिसका नाम कर्म प्रकृति है। क्या नाम है? कर्म प्रकृति नाम है। 33वां अध्ययन है और 33वें अध्ययन का नाम है कर्म प्रकृति। तो इस अध्ययन में परमात्मा ने कर्म के बारे में, कर्म की प्रकृतियों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में सविस्तार बताया है और 8 कर्मों को क्रम से रखा है। जैसे हमारा कर्म ग्रंथ है, प्रसम रथी ग्रंथ है, तत्वार्थाधिगम सूत्र है, नव तत्व है, वगैरह सभी ग्रंथों में एक कर्म का विवरण आता है, विवेचन आता है, कर्म के बारे में बातें बताई गई हैं, कर्म सिद्धांत बताए गए हैं। तो उत्तराध्ययन सूत्र में भी कर्म का क्रम रखा गया है। क्या रखा गया है? कर्म का क्रम रखा गया है और क्रम से बताया गया है। क्या है? क्रम से बताया गया है कि जिसको जहां पर रखना, यानी प्रथम कर्म है तो उसको प्रथम कर्म के रूप में रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां कर्म, इस प्रकार से कर्म क्रम से रखा। तो यहाँ पर गाथा है, परमात्मा गाथा बता रहे हैं कि अट्ठ कम्माइम वोच्छामि आनुपुव्विम जह कम्मम जेहिम बद्धे अयम जीवे संसारे परिक्ताये नानस्सावरनिज्जम दंसनावरणम तहा वेय निज्जम तहा मोहम आउ कम्मम तहेवय नान कम्मम च गोवम च अंतरायम तहेवय एवमेवायिम कम्मायिम अट्ठेवय समासवो। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 कर्मों को क्रम से परमात्मा ने बताया। आनुपुव्विम कम्मम, यानी कि अनुक्रम से कर्म को बताया गया। तो सबसे पहला क्रम रखा, यानी सबसे पहले कर्म का नाम है ज्ञानावरणी कर्म, दूसरा है
दर्शना वर्णीय कर्म, तीसरा है वेदनीय कर्म, चौथा है मोहनीय कर्म, पांचवा है आयुष्य, छठा नाम, सातवां गोत्र और आठवां अंतराय। इस प्रकार से कहते हैं कि 8 कर्मों को क्रम से रखा। जैसे मैंने बताया कि प्रसम रति कर्म ग्रंथ नव तत्व तत्वार सूत्र में जो क्रम है वो ही परमात्मा ने यहाँ अपने उत्तराध्ययन सूत्र में, यानी हमारे महापुरुषों ने, देवेंद्र सूरी जी ने प्रसम रति कर्म ग्रंथ और नव तत्व वगैरह में वो ही क्रम रखा है। यानी जो उत्तराध्ययन सूत्र में जो परमात्मा ने कर्मों का क्रम बताया गया है वो ही क्रम ये कर्म ग्रंथ आदि ग्रंथों में हमको मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो कर्म 8 हैं और आत्मा के गुण भी 8 हैं। क्या है कि कर्म 8 हैं और आत्मा के गुण भी 8 हैं। तो 8 गुणों को ये कर्म ढकते हैं। क्या है, जो आत्मा के गुण हैं वो इन आत्मा के गुणों को ये कर्म ढकते हैं। यानी एक प्रकार से आवरण छा जाता है, एक तरह से पर्दा आ जाता है। क्या आ जाता है, पर्दा आ जाता है। तो कहते हैं कि अनंत ज्ञान है आत्मा में। क्या है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है और अनंत चारित्र है। क्या है, अनंत चारित्र है। तो अनंत ज्ञान को, क्योंकि यहाँ पर आत्मा का पहला गुण ज्ञान है। क्या है, यहाँ पर कर्म को, ज्ञानावर्णी कर्म को प्रथम इसलिए रखा गया है क्योंकि पहले आत्मा का प्रथम गुण अनंत ज्ञान है और इसीलिए कर्म भी पहले ही रखा गया, यानी ज्ञानावर्णी कर्म को रखा गया। प्रथम नंबर में ज्ञानावर्णी कर्म को रखा गया क्योंकि वो ज्ञान को ढकता है। किसको ढकता है, ज्ञान को ढकता है। तो अनंत ज्ञान को ढकने वाला ज्ञानावर्णी कर्म है। अनंत दर्शन, यानी अनंत दर्शन को दर्शनावर्णी कर्म ढकता है, पर्दा आ जाता है। और अनंत चारित्र, जो हमारा चारित्र है, यथा क्या चारित्र, अलग अलग चारित्र बताए गए हैं और इनमें कहते हैं कि अनंत चारित्र नाम का आत्मा का गुण है। और ये अनंत चारित्र को ढकने वाला कौन सा तत्व है, तो बताया गया मोहनीय कर्म। कौन सा कर्म है कि मोहनी कर्म अनंत चारित्र को ढकता है। क्या करता है, ढक देता है। और फिर बाद में आता है अनंत वीर्य। कौन सा, अनंत वीर्य आता है। अनंत वीर्य का मतलब होता है आत्मा में अनंत शक्ति है। क्या है, आत्मा में अनंत शक्ति है। तो आत्मा की शक्ति को जो रोकता है, जो ढकता है, उसको अंतराय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराय बोलते हैं। और उसके बाद आता है अरूपीपना, यानी आत्मा का गुण क्या है, अरूपीपना। यानी आत्मा कोई रूप वाला नहीं है, कोई आकार वाला नहीं है, इसलिए बताया गया कि अरूपीपना है। तो कहते हैं कि अरूपीपना को जो ढकता है वो नाम कर्म है। क्या है, वो नाम कर्म है। और अगुरु लघुपना, यानी न भारी न हल्का, ऐसा आत्मा का गुण है। तो अगुरु लघुपने को ढकने वाला कौन है, गोत्र कर्म है। कौन है, गोत्र कर्म है। और 7वां अनंत अव्याबाद सुख है। तो उसको कौन रोकता है, आत्मा का सुख कहते हैं कि अनंत है। मतलब ऐसा कोई, मतलब ऐसा सुख है कि जिसको कोई, मतलब ऐसा कोई सीमा नहीं है, अव्याबाद है, कोई बाधा रहित, यानी कोई आवरण ही नहीं, ऐसा आत्मा का सुख है। लेकिन कहते हैं कि ये जो हमारा वेदनी कर्म है, कहते हैं कि वेदनी कर्म साता असाता ला देता है, सुख दुख ला देता है। तो इस प्रकार से कहता है कि अव्याबाद सुख को वेदनी कर्म ढक देता है, पर्दा ला देता है। और 8वां कर्म,
आठवां जो गुण है, आत्मा का जो गुण है, वो अक्षय स्थिति है। क्या है? आत्मा की जो स्थिति है वो कहते हैं कि क्षय होने वाली नहीं है, यानी अनादि काल से आत्मा है और कभी नष्ट नहीं होने वाला है। आत्मा की स्थिति कैसी है? अक्षय स्थिति है। क्या है? अक्षय स्थिति है। तो कहते हैं कि अक्षय स्थिति को जो ढकता है वो आयुष्य कर्म है। क्या है? वो आयुष्य कर्म है। तो ये 8 गुण है, आत्मा के 8 गुण हैं, और इन 8 गुणों को जो रोकते हैं उनको कर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो पर्दा डाल देते हैं, ऐसे विभागों को 8 कर्मों में बांटा गया। तो ये जो आत्मा के लिए जो संसार की जो व्यवस्था करते हैं, यानी हमारे पूरे संसार की चारों गतियों का भ्रमण के लिए ये जो सारी व्यवस्था करते हैं, उस सारी व्यवस्था कौन करता है? ये 8 कर्म हमारी व्यवस्था करते हैं। आत्मा की व्यवस्था कौन करते हैं? ये 8 कर्म है, यानी संसार की जो पूरी व्यवस्था है, कहते हैं कि ये 8 कर्म करते हैं। कौन करते हैं? 8 कर्म करते हैं। और जब जीवात्मा ये 8 कर्मों का क्षय कर देगा, क्या करेगा? जब वो अपने 8 कर्मों का क्षय कर देगा तो कहते हैं कि 8 गुण प्रकट हो जाएंगे, आत्मा के 8 गुण प्रकट हो जाएंगे। और इसीलिए जो हमारे सिद्ध परमात्मा है, नमो सिद्धानम हम बोलते हैं, और नमो अरिहंतानम, तो नमो अरिहंतानम हम बोलते हैं, यानी कि अरिहंत परमात्मा को नमस्कार हो, मैं नमस्कार करता हूं। नमो सिद्धानम, यानी सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। तो अरिहंत परमात्मा, तो यहां पर सिद्ध, अरिहंत और सिद्ध में इतना अंतर है कि अरिहंत परमात्मा ने घाती कर्मों का क्षय किया है, 4 घाती कर्मों का क्षय किया है, और वो तीर्थंकर बने हैं। क्या बने हैं? केवल ज्ञान प्राप्त किया और फिर तीर्थंकर बने। जबकि सिद्ध परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा ने कहता है कि संपूर्ण कर्मों का क्षय कर दिया है, यानी कि 8 कर्मों का क्षय कर दिया है। यानी ये आत्मा कैसी हो गई है? कर्म रहित हो गई है। कैसी आत्मा हो गई है? एकदम कर्म रहित हो गई है। तो इसीलिए कहते हैं कि सिद्ध परमात्मा ने 8 कर्मों का क्षय कर दिया है, और इसीलिए उनकी आत्मा में 8 गुण प्रकट हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। जबकि जो संसारी जितने भी जीवात्मा है, जो संसार में है, कहते हैं कि उनके साथ कर्म लगे हुए हैं। और जब तक कहते हैं कि ये कर्म लगे हुए हैं, आत्मा के साथ लगे हुए हैं, कहते हैं कि वहां तक ये जो संसार का भ्रमण है, जो परिभ्रमण है, वो हमेशा चलता रहने वाला है, चलता रहने वाला है। तो ये 8 कर्मों की व्यवस्था है, और ये 8 कर्मों में ये जो हमारा अनंत चारित्र है, वो अनंत चारित्र के गुण को जो ढकने वाला हमारा मोहनी कर्म है। तो हम मोहनी कर्म के बारे में हम देख रहे हैं, हमारा विषय चल रहा है मोहनी कर्म। तो आचार्य भगवान देवेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने कर्म ग्रंथ में बताया कि ये मोहनी कर्म कैसा है। तो कहते हैं कि मोहनी कर्म, जो मोहनी बना है, जो मोह शब्द बना है, तो कहते हैं कि ये मोहनी कर्म कैसे बना है, यानी वो शब्द कैसे बना है। तो कहता है कि मुह धातु से बना है। ये जो मोहनी हम बोलते हैं शब्द, मोह ऐसा बोलते हैं, तो कहते हैं कि ये मुह धातु से बना है, यानी कि मुह्यति जंतव अनेन इति मोह, यानी मोह अर्थात जो प्राणियों को मोहित करता है। क्या करता है? जो प्राणियों को मोहित करता है वो मोह है। क्या यानी मोह का नाम क्या है? कि मतलब आदमी मोहित हो जाता है,
वैसे वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। पदार्थों पर मोहित हो जाना, पदार्थों पर राग करना, पदार्थों पर द्वेष करना, वो आत्मा का स्वभाव नहीं। तो क्या होगा? कौन सा वर्ड आएगा? मैं और मेरा क्या होगा? हाँ, अच्छा, मैं ही आता है। मेरा साडा, 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 साडा घर। हाँ, साडा घर, साडे महावीर, यानी अपने महावीर है। क्या है? हाँ हाँ, मेरे महावीर, साडे महावीर। तो इस तरह मैं और मेरा, यानी ये पूरा जो संसार है, कहते हैं कि मैं और मेरेपन में चलता है। किस में चलता है? ये जो पूरा संसार हमने जो खड़ा किया है, कहते हैं कि मैं और मेरेपन में चलता है। तो कहते हैं कि ये जो संसार के जो पदार्थ है, ये मोहनी कर्म है, और मोहनी कर्म से कहते हैं कि जीवात्मा राग कर लेता है, द्वेष कर लेता है, और कर्म का बंध कर लेता है। तो यहाँ पर एक सच्चाई में बताया गया कि कोई जीवात्मा, हम देखते हैं कि ये आदमी कितना खराब है, ये ऐसे ऐसे गलत काम करता है, यानी हमको बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन ये आदमी को देखकर हमको ऐसा होता है कि ये कितना खराब आदमी है, हमको ऐसा लगता है। लेकिन कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है, क्या है? कर्माधीन है। क्या है? हमको क्या सोचना है कि सब कर्माधीन है। हमारे सामने अगर कोई गलत आदमी भी दिखाई देता है, तो हमको कोई उसकी घृणा नहीं करनी है, उसका हमको कोई तिरस्कार, घृणा, ऐसा हमको करना नहीं है, घृणा भाव लाना नहीं है। लेकिन उस समय हमको क्या सोचना है? तो कहते हैं कि ये जीव कर्माधीन है, अपने कर्म के अधीन है। क्या है? ये कौन करवाता है? गलत काम कौन करवाता है? कर्म करवाता है। कौन करवाता है? कर्म, कर्म के अधीन है। क्या है? कर्म के अधीन है, पाप के अधीन है। क्या है? पाप के अधीन है। और कोई भी जीवात्मा ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जिसने कोई एक भी पाप न किया हो। हम दूसरे की हम घृणा करने जाएंगे तो क्या हमने कोई पाप नहीं किया? क्या हम भी तो दुर्गुणों से भरे हुए हैं? हमारे जीवन में भी बहुत सारे दोष है। क्या है? हमारे जीवन में भी बहुत सारे दोष है। हमने भी कई बार बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी भूलें की हैं। तो हमका क्या राइट? दूसरे के बारे में बोलने के लिए हमको कोई अधिकार नहीं है। यानी हमको तो देखना है कि ये कर्माधीन है। क्या है? कर्माधीन है। हमको तो अपने स्वभाव में रहना है। किस में रहना है? हमको अपने स्वभाव में रहना है, किसी की निंदा भी नहीं करनी है। क्या करना है? कोई खराब आदमी है तो कहते हैं कि किसी की निंदा भी नहीं करना है। हम निंदा करेंगे तो निंदा करने से क्या होगा? हम अपने कर्म का बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम दूसरे की निंदा करेंगे, दूसरे का दोष देखेंगे, दूसरे का अवगुण देखेंगे, तो फिर वो अवगुण हमारे में भी आएगा, नए कर्म का बंद हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि संसार में हमको बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं। कहते हैं कि तुलसी, इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। क्या बताया गया कि यहाँ तो तरह तरह के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं, और ये सब लोगों को हम देखने जाएंगे तो कहते हैं कि हम राग द्वेष में पड़ जाएंगे। किस में पड़ जाएंगे? राग द्वेष में बढ़ जाएंगे, और फालतू का हम कर्म बंद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कर्म बंद कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक सच्चाई में बताया गया है कि हमको अपने स्वभाव में ही मगन रहना है। क्या करना है? हमको तो अपने स्वभाव में ही रहना है। ये दूसरे को देखना, दूसरे की निंदा करना, राग द्वेष करना, ये तो विभाव है। क्या है? विभाव है। हमको विभाव में नहीं रहना है, हमको स्वभाव में रहना है। कहाँ रहना है?
स्वभाव में रहना है। तो सज्जाई में बहुत सुंदर बातें बताई गई हैं। मैं 2-3 पंक्तियां आपके सामने बोलने जा रहा हूं। आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना। आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना। जगत जीव है कर्माधीन अचरिज कछुअन लीना। आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना। तू नहीं केरा कोई नहीं तेरा क्या करे मेरा मेरा। तेरा है सो तेरी पासे अवर सब है अनेरा। आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना। वपु विनाशी तू अविनाशी अब है इनका विलासी। वपु संग जब दूर निकासी तब तू शिव का वासी। आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना। राग नेरीसा दोय खवीसा ए तुम दुख का दिशा। जब तू उनको दूर करीसा तब तू जग का ईसा। आप स्वभाव मारे अवधू सदा मगन में रहना। सदा मगन में रहना। तो इस सज्जाई में बताया गया है कि हमको अपने स्वभाव में ही रहना है। यानी हम संसार को देखेंगे, दूसरे को देखने जाएंगे तो फिर हम भी राग द्वेष में आ जाएंगे। तो इसीलिए अगर किसी को हम देखते भी हैं तो उस समय हमको विचार करना है कि बेचारा दया का पात्र है, कर्माधीन है। क्या है? कर्माधीन है। तो जीवात्मा कहता है कि ये मेरा है, ये पराया है। तो इस प्रकार से कहता है कि मेरा और तेरा, कहते हैं कि जीवात्मा करता रहता है, अपना पराया करता रहता है, मेरा मेरा करता रहता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि अपना कुछ भी नहीं है। यानी जिस पदार्थों को, पुद्गल पदार्थों को हम अपना अपना करते रहते हैं, लेकिन वो पदार्थ हमारा है ही नहीं है, आत्मा का नहीं है। यानी जो हमारा नहीं है, कहते हैं कि वो हमारा कभी होने वाला नहीं है। और जो हमारा है, जो हमारे पास है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, जो हमारा है ये अपना है। किसका है? ये अपना है, खुद का है। और ये जो खुद का है, कहते हैं कि वो कहीं जाने वाला नहीं है। यानी वो हमारे पास ही रहने वाला है, इसकी कोई चोरी नहीं कर सकता है,
किसी की कोई भागीदारी नहीं, कोई हिस्सा नहीं है। यानी जो हमारा है कहते हैं कि वो उसको कोई दूसरा ले नहीं सकता है। यानी जो हमारा है वो हमारे पास ही रहने वाला है। लेकिन जो हमारा नहीं है और जो अपना नहीं है और उसको हम अपना बनाने जाएंगे तो कहते हैं कि वो हमको छोड़ देगा। क्या करेगा? ये जो पदार्थ है, संसार का जो भी पदार्थ है, सगे संबंधी है, रिश्ते नाते हैं, इसको हम अपना समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं, लेकिन ये भी हमारा नहीं है। क्या है? हमारा परिवार अपना नहीं है। ये तो हमारी ड्यूटी है। क्या है? हमारी ड्यूटी है। बाकी ये परिवार भी बंधन का कारण है। क्या है? परिवार भी बंधन का कारण है। दूसरों पर आशा करना, यानी ये बेटा बड़ा होगा, बेटा मेरी सेवा करेगा, ये बेटी है, बेटी मेरा ध्यान रखेगी, बुढ़ापे में सेवा करेगी, इस प्रकार से हम आशा करते हैं। क्या करते हैं? हम आशा करते हैं। लेकिन ये सच्चाई में बताया गया कि पार की आशा सदा निराशा, यानी दूसरे की आशा करना, निराशा मिलेगी। क्या मिलेगी? निराशा मिलेगी। और कोई आशा हम किसी की भी नहीं कर सकते हैं कि ये बड़ा होगा, बुढ़ापे में काम आएगा। ना, नहीं, ऐसी आशा कभी भी मत करना। ठीक है, अपना कर्तव्य है। क्या है? अपना कर्तव्य है। बेटे को पढ़ाना लिखाना, संस्कार देना, ये हमारा कर्तव्य है। संतानों को तैयार करना, संस्कारी बनाना हमारा काम है, हमारी फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन अपेक्षा रखना वो गलत है। क्या है? किसी की भी हमको आशा नहीं करनी है, अपेक्षा नहीं रखनी है। और अपेक्षा की उपेक्षा हो गई, मान लो जिस दिन आपकी अपेक्षा की उपेक्षा हो गई तो उस दिन आपको क्या होगा? आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या है? आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप रोने लगेंगे, क्योंकि आपने तो बहुत स्वप्न देखे हैं। क्या है? आपने तो पहले बहुत स्वप्न देख के रखे हुए हैं, और जब स्वप्न पूरे नहीं होंगे तो उस समय क्या होगा? उस समय तो फिर हम दुखी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। यानी कहते हैं कि ये दुख का मंत्र है। यानी यशो विजय जी महाराजा ने वो ज्ञान सार में बताया गया कि ये दुख का मंत्र क्या है। तो कहते हैं कि जीवात्मा ममेती ममेती ऐसा वो बोलता रहता है, यानी वो मेरा है, मेरा है, मेरा है। कहते हैं कि यशो विजय जी महाराजा ने कहा कि यही दुख का मंत्र है। क्या है? उन्होंने बताया कि जैसे अपने भगवान का नाम तो ज्यादा हम लेते नहीं है, नमस्कार महामंत्र का हमने ये जाप करवाया है, जाप का अनुष्ठान चल रहा है, और हमारी इच्छा है 9 करोड़ तक पहुंचना। कितना? 9 करोड़ तक हमको पहुंचना है। और हमको ये नमस्कार महामंत्र का जाप करना। कितना सुंदर हमने रचना की है। और इधर भी देखो कितना सुंदर बढ़िया नमस्कार महामंत्र को हमने आलेखित किया है, बनाया है, सुंदर बनाया है। तो कहते हैं कि जीवात्मा ये जाप तो कम करता है, भगवान का नाम तो कम लेता है, लेकिन ये यशो विजय जी महाराजा ने बताया कि ममेती यानी मेरा मेरा, इसका जाप ज्यादा करता है। क्या करता है? इसका जाप वो ज्यादा करता है। भगवान का नाम कम लेगा, नमस्कार महामंत्र का नाम कम लेगा, लेकिन कहते हैं कि जो संसार के जो पदार्थ है उसके लिए वो हमेशा जपता रहेगा। क्या करेगा? उसका नाम लेता रहेगा। लेकिन कहते हैं कि ये जो नाम है, जिसका हम नाम लेते रहते हैं, कहते हैं कि ये नाम हमको काम आने वाला नहीं, हमको काम आएगा नवकार महामंत्र काम आएगा। नमस्कार महामंत्र, अरे याद करो उस अमर कुमार को। एक कहानी बताती है कि अमर कुमार को कौन काम में आया। यानी जब उसका अंत समय आया और उसको वो हवन कुंड में डाला जाने लगा, तो उस समय उससे पहले कहते हैं कि उसने राजा से भी विनंती किया, बोला कि आप तो प्रजापालक है, तो प्रजापालक का धर्म क्या होता है कि सबका पालन करना। क्या करना? सबका पालन करना। और ये आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? सबके सामने, आपके सामने ये हो रहा है।
तो अमर कुमार तो अपनी माँ के सामने गया, माँ के सामने भी गिड़गिड़ाया, पिताजी के सामने गिड़गिड़ाया, दादी के पास गया, दादा के पास गया, आंटी के पास गया, चाचा के पास गया, सभी के पास गया, बुआ के पास गया, सबके पास गया, लेकिन सबने मना कर दिया। क्या किया? सभी ने मना कर दिया। तो उस समय अमर कुमार किसको याद करता है? नमस्कार महामंत्र को। यानी जिसको मैं अपना अपना कहता था, मेरा मेरा कहता था, वो तो कोई भी काम नहीं आया, लेकिन अब जो गुरु महाराज ने मुझे मंत्र दिया था, नवकार महामंत्र दिया था, वो ही मेरी रक्षा करेगा। और कहानी कहती है, कथा कहती है कि वहां पर वेद मंत्र बोले जा रहे हैं, हवन कुंड में डालने के लिए मंत्रोच्चार हो रहा है, और इधर उन्होंने ये नवकार महामंत्र का जाप शुरू कर दिया, चालू कर दिया। और कहते हैं कि नवकार महामंत्र के स्मरण से कहते हैं कि वहां पर हवन कुंड भी क्या हो गया? सूली का सिंहासन हो गया। और इस तरह से कहते हैं कि वहां पर राजा भी उलट जाता है, सिंहासन से वो गिर जाता है, सब मूर्छित हो जाते हैं। और कहानी हम जानते हैं कि किस प्रकार से नमस्कार महामंत्र से अमर कुमार की रक्षा होती है। उसका कहते हैं कि बाल बाल वो बच जाता है। तो ये नमस्कार महामंत्र में प्रभु के नाम में ऐसी शक्ति बताई गई है। धर्म की शरण में जो व्यक्ति चला जाता है, कहता है कि धर्म उसकी रक्षा करता है, भगवान उसकी रक्षा कर लेता है। तो हमको भी परमात्मा की शरण में जाना है, परमात्मा का नाम लेना है, यानी मोहनी कर्म को खत्म करना है। तो अपने जीवन में एक कसायों को दूर करना है, और कसायों की जगह हमको एक धर्म आराधना साधना परमात्मा की आराधना करनी है। तो यहाँ पर ये मोहनी जो कर्म है, वो मोहनी कर्म ऐसा जबरदस्त है कि यहाँ पर ये देवेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने शराब की उपमा दी कि शराबी जो व्यक्ति होता है मज्जम व मोहनियम, यानी मोहनी कर्म मद्य जैसा होता है, मदिरा जैसा होता है। और कोई मदिरा पी लेता है, शराब पी लेता है, तो कहते हैं कि उसको कोई भी कुछ भी भान नहीं रहता है, वो बेभान हो जाता है। वो माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है, वो माँ के साथ पत्नी का व्यवहार करता है, और पत्नी के साथ वो माँ का व्यवहार करने लगता है, यानी उल्टा करता है, विपरीत करता है। तो ऐसा जो मोहनी कर्म है वो मदिरा जैसा कर्म है। और कहता है कि ऐसा वो राग द्वेष के कारण उसका बीज ही है। तो ये मोहनी कर्म ऐसा है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे लोग हैं, पूरी सेना है, राग द्वेष है, कसाई हैं। तो कहता है कि कसायों के कारण ये मोहनी कर्म की स्थिति जबरदस्त बताई गई, यानी सबसे ज्यादा मोहनी कर्म यहाँ पर घातक बताया गया है। तो मोहनी कर्म के अंतर्गत हम देख रहे थे कसायों के बारे में। तो कहता है कि क्रोध मान माया और लोभ, तो ये जो लोभ है, लोभ भी कसाई है। क्या है? लोभ कसाई है, और लोभ कसाई पर हमको विजय प्राप्त करना है। तो कहते हैं कि जीवात्मा को जैसे जैसे लाभ होता है, यानी जैसे जैसे लाभ होता जाता है, वैसे वैसे कहते हैं कि उसकी जो लोभ वृत्ति है, वो लोभ वृत्ति भी बढ़ती जाती है। क्या होता है कि कोई व्यक्ति भिखारी है मान लो, तो कहते हैं कि भिखारी को दिन में 500 रुपये मिल जाए, तो 500 रुपये से उसका काम चल सकता है। और मान लो उसको 500 रुपये मिल गए, प्राप्त हो गए, तो 500 रुपये मिल गए, तो 500 रुपये अपने पास आ गए, तो भिखारी 500 रुपये लेके शांति से बैठेगा क्या? क्या उसमें संतोष आ जाएगा क्या? नहीं। 500 रुपये आ गए तो फिर उसकी लोभ वृत्ति बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? उसकी इच्छा बढ़ेगी, लोभ वृत्ति बढ़ेगी। वो सोचेगा
कि मेरे पास 1000 रुपये हो जाए तो अच्छा है। यानी पहले 500 रुपये ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन मान लो उसको 500 रुपये मिल गए तो 500 रुपये से तो उसका काम चल जाएगा, चल हो जाता। लेकिन फिर भी कहते हैं कि 500 रुपये उसके पास आ गए तो मन कहता है, उसकी लोभ वृत्ति बढ़ती है कि इससे क्या होगा, 1000 रुपये चाहिए। क्या चाहिए, कितने चाहिए, 1000 रुपये। और मान लो 1000 रुपये भी आ गए तो फिर उसकी लोभ वृत्ति बढ़ेगी। मन कहेगा कि 1000 रुपये से क्या होगा, 10,000 चाहिए। क्या चाहिए, कितने चाहिए, 10,000 चाहिए। और 10,000 भी मानो मिल गए तो फिर वो सोचेगा 50,000 चाहिए। और 50,000 भी मिल गए तो फिर वो लखपति बनने का वो स्वप्न देखेगा कि ये लाख रुपये हो जाए तो अच्छा है। और लाख रुपये भी मानो आ गए तो फिर उसकी लोभ वृत्ति और बढ़ेगी। वो सोचेगा कि अब मैं क्या बन जाऊं, 50 लाख वाला हो जाऊं। और 50 लाख भी मानो मिल गए तो फिर वो करोड़पति के स्वप्न देखेगा कि मैं करोड़पति हो जाऊं। और मान लो करोड़पति भी हो गया तो फिर वो अरबों में पहुंच जाएगा, खरबों में पहुंच जाएगा। यानी ये जो हमारा जो मन है, मन का जो खड्डा है, कहते हैं कि मन का खड्डा कभी भरता नहीं है। यानी उसमें कहते हैं कि जितना जितना तुम डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कहते हैं कि वो अधूरा ही रहेगा। यानी वो भरेगा नहीं, कभी भी भरेगा नहीं। यानी उसके अंदर कहते हैं कि पूरा बाजार डाल दो, पूरी मार्केट डाल दो तो भी कहते हैं कि वो भरने वाला नहीं है। कहते हैं कि असंख्या, कहते हैं कि सोने के पहाड़। कहते हैं भगवान महावीर स्वामी ने उदाहरण दिया कि जो लोभी व्यक्ति होता है, कहते हैं कि लोभी व्यक्ति के लिए तो सोने के पहाड़, और वो भी असंख्य पहाड़। वो एक पर्वत कितना बड़ा होता है, और कहते हैं कि ऐसे असंख्य पहाड़ सोने के हो जाए। क्या हो जाए कि असंख्य पहाड़ सोने के हो जाए तो भी कहते हैं कि लोभी व्यक्ति के लिए कम पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे, लोभी व्यक्ति के लिए वो भी कम है। यानी इतना लोभ जबरदस्त है कि जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता जाता है वैसे वैसे उसकी जो लोभ वृत्ति है वो लोभ वृत्ति भी बढ़ती जाती है। जैसे हम उत्तरायण सूत्र में कपिल का उदाहरण लेते हैं। कपिल का जो उदाहरण कहते हैं कि वो जब अपने घर से निकला, राज दरबार में जाने के लिए निकला, तो उसकी प्रेमिका ने बोला कि 2 मासा सोने से अपना काम चल जाएगा। यानी तुम राजा से 2 मासा सोना मांगकर ले आओ और इससे हमारा आराम से इस घर आजीविका चलेगी, गुजारा हो जाएगा और हमको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बस तुम 2 मासा सोना ले आओ। और उसके कहने से वो राज दरबार में आता है और राजा ने भी ब्राह्मण को देखा और उसको वरदान दे के तू जितना चाहिए उतना मांग ले, तू सोच ले कितना तेरे को चाहिए, मैं टाइम देता हूं। अब वो जब घर से आया था 2 मासा, और राजा ने तो बड़ी उदारता दिखाई कि मतलब तू सोच ले कि तेरे को कितना चाहिए। तो वो सोचने के लिए उसको टाइम दिया गया, समय दिया गया, और अब 2 मासा सोना लेने के लिए आया था। लेकिन 2 मासा से क्या होगा, अब राजा देने ही बैठा है तो मैं ज्यादा मांग लेता हूँ, 10 मासा सोना मांग लेता हूँ। लेकिन 10 मासा सोने से क्या होगा, 20 मासा सोना मांग लेता हूँ। कहता है कि वो आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और अंत में विचार आया कि ये राजा का राज्य ही मांग लेता हूं। यानी राजा देने ही बैठा है तो पूरा राज ही मांग लेता हूं। और इतनी इच्छा बढ़ गई, लोभ वृत्ति इतनी बढ़ गई, और फिर विचार आया कि इसका कोई अंत नहीं है। यानी मैं राजा भी हो गया तो क्या हो गया, मेरे को संतुष्टि आ जाएगी क्या? राजा होने से भी मेरे को संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। और अगर संतुष्टि कहाँ मिलेगी, संतोष में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, संतोष में मिलेगी। और उसी समय कहते हैं कि उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए,
यानी 2 मासा सोना भी नहीं चाहिए। और राजा के पास आकर उन्होंने अपना निर्णय बता दिया कि राजन, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो प्रवज्ञा लूंगा, मैं दीक्षा लूंगा। क्या लूंगा? दीक्षा लूंगा। और इस प्रकार से कहता है कि कपिल केवली बनते। क्या बनते हैं? कपिल केवली बनते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये जो हमारी लोभ वृत्ति है, जैसे जैसे जीवात्मा को लाभ होता जाता है, वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है। तो लोभ कितना खतरनाक है, हमारे लिए कितना नुकसान पहुंचाता है। तो ये लोभ के लिए कहते हैं कि पाप मूल अभिमान बताया गया। लोभ के लिए बताया गया कि ये जो सारे जो पाप होते हैं, वो पाप लोभ के कारण होते हैं। और इसीलिए परमात्मा ने बताया कि लोहो सव विनाशनो, यानी लोभ सर्वनाश कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। तो ऐसे लोभ के बारे में हम अवसर पर देखेंगे। अपना समय हो चुका।